हम सब कहाँ से आए हैं? ये सवाल सुनने में कितना सीधा सा लगता है ना, पर असल में ये बहुत गहरा है। आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी कहानी में। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा से निकली है। तो ये कहानी शुरू होती है एक माँ और बेटी के बीच की एक बहुत ही आम सी बातचीत से। लेकिन बेटी के मन में जो सवाल उठता है ना, वो जरा भी आम नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जिज्ञासा है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आती है। बेटी पूछती है, माँ, हम इंसान, जानवर, ये सब इस धरती पर आए कैसे? देखिए, है ना, एकदम सीधा सा सवाल। लेकिन इसका जवाब तो हमें सीधे ब्रह्मांड की शुरुआत तक ले जाएगा। सच कहूं तो ये वो सवाल है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं तो छिपाई होता ही होता है। और बस यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। माँ का जो जवाब है ना, वो हमारी दुनिया मतलब धरती, पेड़ पौधों या जानवरों से शुरू ही नहीं होता। नहीं, वो हमें सीधे ले जाती है सृष्टि के स्रोत पर, एक ऐसे ब्रह्मांडीय सिद्धांत पर जहां से हर चीज की शुरुआत हुई। तो इस महान श्रृंखला की सबसे पहली कड़ी क्या है? वो है ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। जरा सोचिए इस बारे में। हर चीज की शुरुआत किसी ठोस चीज से नहीं हो रही, बल्कि एक परम चेतना और उससे बने इस विशाल आकाश से हो रही है। अब जाहिर सी बात है, बेटी इतने से कहाँ मानने वाली थी। वो फौरन एक और गहरा सवाल पूछती है जो इस पूरी बातचीत को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। वो पूछती है, माँ, ये ब्रह्म आखिर है क्या? और माँ का जवाब बहुत ही गहरा है। वो समझाती हैं कि देखो, ब्रह्म कोई भगवान या कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक सर्वव्यापी ऊर्जा और चेतना है जिससे हर एक चीज बनी है। ये वो परम स्रोत है, वो शून्य जिससे ये पूरा ब्रह्मांड जन्मा है। ठीक है, तो अब हमें स्रोत का तो पता चल गया है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस परम चेतना से हमारी दुनिया तक का ये सफर ये तय कैसे हुआ। ये बिल्कुल वैसा है जैसे एक एक करके परतें खुल रही हों, एक बहुत ही शानदार क्रम में। और यहीं पर बेटी थोड़ी अधीर हो जाती है, बिल्कुल हमारी तरह। उसे सीधे इंसानों की कहानी पर पहुंचना है। हम सब अक्सर यही तो करते हैं, है ना? नींव को समझे बिना सीधे मंजिल पर कूदना चाहते हैं। लेकिन माँ का जवाब हम सबको एक बहुत जरूरी सबक सिखाता है। वो कहती हैं, धैर्य रखो बेटा। वो याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में कोई भी चीज अलग थलग नहीं है। अगर इंसानों की कहानी समझनी है तो पहले हमें जीवन का पूरा ताना बाना समझना होगा। और ये रहा वो पूरा क्रम, वो पूरा सीक्वेंस। देखिए ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़ा है। सबसे पहले ब्रह्म से बना आकाश, फिर उसी आकाश से पैदा हुई वायु, वायु से आई अग्नि, अग्नि से बना जल, और फिर आखिरकार उसी जल से हमारी पृथ्वी ने आकार लिया। एक तत्व से दूसरा, कितना प्राकृतिक और तार्किक प्रवाह है ना? तो ठीक है, अब हमारे पास पृथ्वी है जो आकाश, वायु, अग्नि और जल इन सब से मिलकर बनी है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अरे, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब हम उस मोड़ पर आते हैं जहां ये निर्जीव दुनिया सजीव प्राणियों को जन्म देती है। और यहीं बेटी के सवाल का असली जवाब छिपा है। तो पृथ्वी अब तैयार है और अब होता है एक चमत्कार। इसी मिट्टी से जन्म लेते हैं पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां, हर तरह की वनस्पति। आप कह सकते हैं कि जीवन की पहली धड़कन, पहली हरी पत्ती यहीं से फूटती है। और इन सभी पेड़ पौधों से हमें मिलता क्या है? हमें मिलता है अन्न, यानी कि खाना। और यही वो जादुई पुल है जो मिट्टी, पानी, आग जैसी बेजान चीजों को हम जैसे जिंदा प्राणियों से जोड़ता है। और अब हम कहानी के बिल्कुल सार पर पहुंचते हैं। उसी अन्न से, उसी खाने से सभी जीवित प्राणी जन्म लेते हैं, कीड़े मकोड़े हों, जानवर हों या फिर हम इंसान। बस यही है बेटी के सवाल का आखिरी और सबसे गहरा जवाब। चलो, जवाब तो मिल गया, लेकिन अब एक और सवाल मन में आता है ना, कि भाई माँ को ये सब पता कैसे चला? इस गहरे ज्ञान का असली स्रोत क्या है? और बेटी के मन में भी यही सवाल आता है। वो पूछती है, माँ, आपको ये सब कैसे मालूम है? और ये सवाल इस कहानी को सिर्फ एक जवाब से कहीं आगे ले जाता है। ये हमें ज्ञान की एक पूरी परंपरा से जोड़ता है। और माँ का जवाब ये दिखाता है कि सच्ची समझ किसी एक किताब में बंधी हुई नहीं है। उन्होंने प्राचीन परंपराओं और आधुनिक विज्ञान दोनों को पढ़ा है।
ये इस बात का सबूत है कि सच तक पहुंचने के रास्ते कई हो सकते हैं। और यहाँ वो राज खुलता है। माँ जो कहानी सुना रही थीं, वो असल में और कुछ नहीं बल्कि तैत्तिरीय उपनिषद का ही एक सरल रूप है। ये ज्ञान सीधे भारत के हजारों साल पुराने दार्शनिक ग्रंथों से आ रहा है। और कहानी के आखिर में माँ एक बहुत ही प्यारी सी सलाह देती हैं। वो कहती हैं कि उपनिषदों में हमारा मौलिक ज्ञान है, उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए। ये एक तरह का खुला निमंत्रण है कि हम सब भी ज्ञान के इस प्राचीन स्रोतों से जुड़ें और अपनी समझ को और गहरा बनाएं। तो ये कहानी हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। ये हमें सिखाती है कि हम सब अन्न से बने हैं, अन्न जो पृथ्वी से आता है, पृथ्वी जो ब्रह्मांड के तत्वों से बनी है। तो अगर हम सब का स्रोत एक ही है, तो क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम सब एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं? इस बारे में सोचिएगा जरूर।